सिद्धे सिद्धे। जय श्री अनंतानंद सिद्ध भगवान की, तेराती श्री आदिनाथ भगवान की, शासनक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री विशद सारथी महाराज की। चिलवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। चिलवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, संयम का संगम सुहाना लगता है। चिलवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। आज 15 अगस्त का मांगलिक दिन याद आ रही है। 15 अगस्त 1947 की घटनाएं, तब देश आजाद हुआ था। तो वो क्षण क्या क्षण रहा होगा। सब देश आजाद हुआ तब क्या स्थिति रही होगी अपनी। उसके पहले 200 साल तक परतंत्र थे। परतंत्र से मतलब 35 में। आज स्वतंत्र है, सबको अपने लिए अधिकार नहीं जी सकते। अपने जो पूजा पाठ की पद्धति है वो सबकी अलग अलग है, अपने हिसाब से कर सकते हो। आज से 200 साल पहले देखते हैं तो क्या स्थिति थी अपनी। मंदिर के दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। मुनिराज के दर्शन बहुत भारी थे, दुर्लभ थे। क्यों? क्योंकि मॉन्टेन्स का भवन था, अंग्रेजों का राज था। आप लोग देखते वर्तमान में ये मूर्तियां निकल रही है, मंदिर निकल रहा है। आए दिन बुंदेलखंड में जिस मकान में खुदाई करो कोने की मूर्ति निकल रही है, घंटे की मूर्ति निकल रही है, मंदिर के मंदिर निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, क्या कारण है? तो बीच के 500-700 साल तक 700 साल तक अपनी पहले तो माउंटेन्स का था, मुसलमानों का शासन था, औरंगजेब का, गजनवी का, कितने मंदिर तोड़े। फिर अंग्रेजों का शासन आ गया, कितनी विडंबना की अपने साथ में। आज कम से अच्छे से भगवान दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो आज इसी बात के लिए एक छोटी कविता है कि जब अंग्रेज आए थे तब क्या क्या करके गए, उसी को लेकर के कविता के रूप में कि हिंदुस्तान को क्या सिखा गए। जी, अंग्रेज हिंदुस्तान को क्या क्या सिखा के चले गए। बाबू जी, अंग्रेज हिंदी में आए थे, अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, कुछ बातें सिखा के चले गए, कुछ बातें सिखा के चले गए। 200 वर्षों तक ये राज्य किया। जैसा 200 वर्षों तक राज्य किया, फिर टुकड़े करा के चले गए, टुकड़े बनाकर चले गए। यानी कि टुकड़े, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, या पाकिस्तान, ये टुकड़े बना के चले गए। अंग्रेज हिंदी में आए थे, कुछ बातें सिखा के चले गए। एक पाकिस्तान बनाया था, अंग्रेजों ने तो भड़काया अपने को, अंग्रेजों ने भड़काया। एक पाकिस्तान बनाया था, लाखों का खून बहाया था। पहले तो एक ही थे, बाद में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। एक पाकिस्तान बनाया था, लाखों का खून बहाया था। कश्मीर में जंग मचाया था, कश्मीर में जंग मचाया था, बर्बाद करा के चले गए। अंग्रेज हिंदी में आए थे, कुछ बातें सिखा के चले गए। अब वर्तमान की स्थिति क्या है उसको लेकर के है। नवयुग जो नवयुग मंडल है उसकी स्थिति क्या है उसी को लेकर के कि हमको अंग्रेजी सिखलाई, हमको अंग्रेजी सिखलाई, हिंदी से नफरत करवाई। वर्तमान की बड़ी विडंबना है। सब लैपटॉप, कंप्यूटर, अफेयर सब अंग्रेजी में चल रहा है, हिंदी के कागज के सारे। आज हम कहते ना भैया वो कागज टाइप कर लाना है, बोले अंग्रेजी से कर लेंगे, हिंदी में मुश्किल है। हिंदी में बहुत मुश्किल हो रही है कि सब अंग्रेजी में चल रहा है सारा। वर्तमान में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना सब अंग्रेजी में। तो
हमको अंग्रेजी सिखलाई, हिंदी से नफरत करवाई, अस्त्रों की शिक्षा छुड़वाई। अस्त्र ना, तलवार, भाला, छुरी, कलेश अस्त्र चलते थे, पर तोप कोले आ गए, तोप कोले आ गए। पहले कहते अस्त्रों से शिक्षा छुड़वाई, तहजीब मिटा के चले गए, अंग्रेज हिंदी में आए थे, कुछ बातें सिखा के चले गए। लस्सी माखन से मुख मोड़ा, लस्सी माखन से मुख मोड़ा। पहले क्या था, हर गांव में लस्सी माखन क्या बोलते थे उसका आप लोग, दूध मलाई, दूध मलाई, लस्सी, वो मट्ठा रोटी की चलती थी ना, तो हर गांव में। तो लस्सी माखन से मुख मोड़ा, दूध दही खाना छोड़ा। अभी वर्तमान बच्चे लोग हैं ना, उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो रही है कि लस्सी माखन से मुख मोड़ा, दूध दही खाना छोड़ा, चाय बिस्किट सुबह उठते ही पहले उठेंगे, उठते ही पहले पैक टी, पैक टी यानी चाय, चाय बिस्किट लेमन सोडा, चाय बिस्किट लेमन और सोडा, और अभक्ष खिला के चले गए, अभक्ष खिला के चले गए। अंग्रेज हिंदी में आए थे, कुछ पार्टी सिखा के चले गए। आजकल बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, चाय बिस्किट लेमन सोडा थम्सअप पेप्सी, क्या है ये, क्या है ये, सब अंग्रेजी में देने। सुबह वाले उठते पहले पैक टी, चाय चाहिए, चाय आएगी तब नींद खुलेगी, नहीं कभी आपको सोने दो, पहले चाय उसके बाद वो कुछ काम। तो सीता पद्मा तुर्का का आदर्श है, भारत भूल गया। पहले सत्या हुआ करती थी, तुर्का पद्मा सीता, उनका चरित्र सीता पद्मा और तुर्का का आदर्श भारत भूल गया। देवी को लेडी, अब वर्तमान में क्या बोलते हैं, पहले देवी बोलते थे महिलाओं को, देवी, और आज क्या बोलते हैं, देवी को लेडी, तो पत्नी को वाइफ, पत्नी को वाइफ, देवी को लेडी, पत्नी को वाइफ, और पिता को डैड बना के चले गए, पिता को डैड बना के चले गए। अंग्रेज हिंदी में आए थे, कुछ बातें सिखा के चले गए। अंग्रेजी बच्चे होते ना जो फॉरेन में शिक्षा लेके आते, वो गांव में जाते ना, गांव में हम लोग जाते ना, गांव में तो क्या बोलते बता, हाय डैड, हाय मॉम, ये कर रही हूँ, हाय डैड, हाय मॉम। तो बेचारे गांव के दादा दादी क्या समझे डैड में, वो क्या समझे। अब आप शिक्षा कैसे जो है बच्चों को विदेश भेज दिया, विदेश में क्या करके आएंगे, बहुत अंग्रेजी, पूरी अंग्रेजी है। अभी एक ऐसी घटना आती है, एक विदेश की लड़की, गांव की लड़की थी, पिताजी का पैसा कमा लिया तो लड़की को विदेश भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। वो पढ़ लिख के आई, पढ़ लिख के गांव में आ गई। वो गांव में आती क्या बोलती, हाय डैड, हाय डैड। तो पिताजी गुस्सा आता, क्या टैग टैग लगा रहेगा, टैग टैग टैग। पापा बोला, पापा पापा बोला कर, पापा क्या बोलना, पापा बोला कर, टैग टैग क्या लगा रखा है, क्यों टैग टैग अच्छा नहीं लगता है टैग। टैग यानी एक चीज और होती है, बोलती है टैग टैग, मॉम मॉम मम्मी ये सब। तो पापा बोला, पापा पापा, लड़की है बोलती, तो लड़की ने क्या बोला, पापा। टैग आप समझते नहीं हो, क्या बोला, टैग आप समझते नहीं हो। अगर मैं पापा 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 बोलूंगी, समझना, अगर पापा बोलूंगी तो पा 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 हो चिपकते हैं, तो टैग 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 बोलो, चिपकेगा नहीं हो, टैग हाय टैग। और पापा तो टैग बोलूंगी दिक्कत हो, पापा बोलूंगी तो मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक है, इतनी महंगी लिपस्टिक लगा रखी है, ये लिपस्टिक खराब हो जाएगी, ये लिपस्टिक खराब हो जाएगी। कुछ लड़कियां होती ना जो फॉरेन वो सब लिपस्टिक क्या 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 लगाती है,
कि लिपस्टिक, तो उसको लिपस्टिक खराब होने का खतरा है। तो वही बात कि चौधरी लड़कियां क्या कर रही है कि पिता को डैड बना के चली गई, अंग्रेज हिंदू आए थे, कुछ पार्टी सिखा के चले गए। आके चोटी कटवा चमकी तोड़ा। पहले गांव के लोग ना पंडित लोग चोटी लगा करते थे, चोटी इतने काफी जो बड़े बुजुर्ग लोग ना, या अभी पंडित लोग रखते थे चोटी रखा करते थे। तो चोटी कटा, चमकी तोड़ा, चोटी कटा, चमकी तोड़ा। पीछे उसमें बोलते ना, जो पीछे रखते चोटी, अभी विद्वान लोग होते ना, पंडित लोग होते रखते काफी लंबी लंबी चोटी कटा, चमकी तोड़ा और टाई कले में बांधी है। आज बच्चे लोग टाई कले के अंदर, टाई कले में बांधी है। सिरकी पकड़ी उतराई। पहले गांव के लोग साफा बांधते थे, साफा पकड़ी। आज कहाँ है? एक के लिए कहा नहीं, जज साहब पगड़ी कहाँ है आपकी? पगड़ी, सर की पगड़ी कहाँ है? पहले गांव के लोग पगड़ी बांधा करते थे, साफा, गांव के लिसन साफा बांधा करते थे, जिसमें पगड़ी बोलते हैं वर्तमान गांव की भाषा में। तो सिर की पगड़ी उतराई और हैट पहना के चले गए। हैट यानी टोपी ना, अंग्रेजी की टोपी। सिर की पगड़ी उतराई, हैट पहना के चले गए। अंग्रेज हिंदू में आए थे, कुछ बातें सिखा के चले गए, विशद गुरु कहे भारत वाले प्राचीन सभ्यता अपनाओ, उनके पीछे क्यों भक्ति हो जो तुम्हें बहकाकर चले गए। अंग्रेज हिंदू में आए थे, कुछ बातें सिखा के चले गए, अंग्रेज आए थे, क्या सिखा गए, वो तो चले गए, लेकिन आज भी संस्कार जो दिए थे वो संस्कार नहीं जा रहे। आज इतनी दिक्कत आ रही है, जो देखो नए बच्चे सब अंग्रेजी। अभी एक बच्चा है हमारे पास, चौथी क्लास का, आप ना पार्लिमेंटल, उसको मैं क्या किताब पढ़ूं, इसको सुनाओ भवन में, चौथी क्लास में लड़का है और किताब पढ़ने नहीं आ रही। पहले अंग्रेजी में पूरा पढ़ना पड़ लिया, अंग्रेजी में पूरी किताब पढ़ ली और हिंदी में पढ़ने नहीं आ रहा। तो क्या है ये, क्या शिक्षा चल रही है वर्तमान की? अंग्रेजी अंग्रेज कहे, लेकिन वो अंग्रेजी जो सभ्यता है वो आज बहुत हैवी होती आ रही है। तो अपने महात्मा गांधी जैसे अपने जितने भी जो देश के लिए बहुत कुछ कर गए, आज अपने बीच में नहीं है, उन्हीं के लिए चाल नहीं कि करें हम याद उनको भी जो आजादी दिलाई है, लड़े शत्रु से निष्प्रय हो, कई जो चोट खाए हो, किए कुर्बानियां कितनी, विशद देश की खातिर विनत श्रद्धांजलि देने यहाँ हम आज आए हैं। आज अब उनको भी याद कर ले जो देश के लिए कुर्बान हुए, कितने हजारों लाखों लोगों ने खून की नदियां भरी, कितने लोग कुर्बान हुए। आज अपने आजाद है ना, किसके बदौलत? जो देश के लिए लड़े, कितने लोग शहीद हुए, कैसे उन्होंने कितने साल तक कुर्बानियां दी, कितने परिवार चले गए। मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो। कभी अपने जैसे थे, लेकिन देश की खातिर लड़े तो लड़ करके शहीद हो गए। तो आज उनकी जगह जो शहीद हो गए, उनकी आज भी स्मृतियां बनी हुई है। उनमें एक थे महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स है कि उनके लिए 2 लाइन लिखी गई कि वह गांधी क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी, वह गांधी क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी,
जिंदगी भर रहे एक लंगोट में, एक दुपट्टे में। महात्मा गांधी क्या मेरा पहना करते थे? एक लंगोट, दुपट्टा, छोटा कपड़ा, मतलब। तो जिंदगी भर रहे एक लंगोट में, और आज छपे हो 500 1000 के नोट में, आज छपे हो 500 1000 के नोट में। आज हर नोट में महात्मा गांधी की फोटो छपी में रहती है। तो रहे क्या? कपड़े भी ऐसे थे कि ऐसा लगता था यार ये कपड़े भी पहनने के लिए इनके पास। लेकिन वकील थे, सब कुछ छोड़ के सब कुछ त्याग करके फिसका दिया, और आज हर जगह उनकी यादगार हो रही है। और वो आज किसी दिन कल वही भावना भाव कि जो शहीद हो गए देश की खातिर, हमको आजाद कर गए। आज हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। हमको कोई रोक टोक नहीं है, अपने साथ धर्म कर्म कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अब सब छूट है, अपने को सब छूट है, लेकिन इतनी भी छूट नहीं है। एक घटना सुनी थी महाराज ने, बात की अच्छी रिपीट करते उसको, कि जब भारत आजाद हुआ, पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही थी, फटाखे फोड़े जा रहे थे। एक अम्मा जी 80 साल की, 80-50 साल की, वो रोड पे जा रही थी। तो उसने पूछा आज क्या हो गया, फटाखे क्यों फोड़ रहे? बोले आज हमारा देश आजाद हो गया। आजाद हो गया? अच्छा आजाद हो गए? हाँ आज अपन आजाद हो गए। तो अम्मा को बहुत खुशी हुई, अम्मा को बहुत खुशी हुई, बोले आज हम आजाद हो गए, आजाद हो गए। अब रात का समय था, छोटे में गर्मी लग रही थी उसकी, तो चारपाई उठाई थी और बाहर रोड पे डाल ली, रोड पे डाल ली और सो गई। अब एक ट्रक आया, ट्रक वो जो हॉर्न दिया, टीन टीन, अम्मा सो रही आराम से, 3-4 बार हॉर्न दिया, अम्मा हटो, हटी नहीं अम्मा। वो ड्राइवर नीचे आया, वो अम्मा उठना, देखो ट्रक आगे निकालना है, ट्रक आगे निकालना है। तो अम्मा बोली क्यों निकालू, अब तो मैं स्वतंत्र होगी, अब तो मैं स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र। अरे अम्मा स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन रोड और रोड, वो ट्रक निकालने गाड़ी आती है, बोले मैं नहीं निकालू, मैं तो स्वतंत्र होगी, आज स्वतंत्र हो गई। अम्मा ने खटिया पे पड़ी हुई, तो क्या बोलता है ड्राइवर, सरदार था, ठीक है अम्मा तू भी स्वतंत्र हो गई, मैं भी स्वतंत्र हो गया, तू भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, ठीक है ना, दोनों स्वतंत्र है, ठीक है बैठी है। उसने ट्रक उठाया, वो बिल्कुल उसके गाड़ी जो खटिया उसके पास ही उसको एक धक्का सा लगा। वो क्या करे, क्या करे, क्या करे, मुझे मारी ना क्या, बोली तू स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, अब जो मैं करना करूंगा। तो ऐसी स्वतंत्रता, स्वतंत्र यही मतलब नहीं है कि सब स्वतंत्र हो गए, मर्यादा ही नहीं, मर्यादा तो उनको भरना ही पड़ेगा। और एक चीज और याद आती है उनको कि आज अपना सारे साधन है, आज सब साधन है। आज से अपन 200 साल पहले का बैकग्राउंड देखते, 200-500 साल पहले का बैकग्राउंड देखिए अपन, तो सब क्या था, क्या था? आप इस हॉल में बैठे, लाइट है, पंखा है, कूलर है, कैमरा है, सब कुछ है। आज से 300 साल पहले कुछ था? लाइट थी, मोबाइल थे, इंटरनेट था, क्या था? आप सोचो आज के 300 साल पहले के लोग क्या करते थे, कैसे टाइम पास करते थे? सोचो एक बात, सोचो आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले के लोग टाइम पास कैसे करते थे? तब लाइट भी नहीं थी, ये मोबाइल, इंटरनेट ही नहीं थे, गैस चूल्हा नहीं थे, नल नहीं थे, क्या थे? आप सोचो भैया, एक बार थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में लाया अपन कि वर्तमान में लोग कहते हैं स्किप ना हमारे नहीं हो सकते, स्किप ना नहीं हो सकते। आज की वो सब के महिलाएं पुरुष थे ना, इंसान तो क्या अपन वही होते, अपन भी इंसान है, 200 साल पहले थे, वो भी इंसान थे। तो जिंदगी उनकी अच्छी थी या अपनी अच्छी है? भैया बोलेगी, जिंदगी उनकी अच्छी थी या अपनी अच्छी है? अच्छा उनकी अच्छी थी या क्या अच्छी थी बताओ यार, कि
महिलाएं बेचारी महिलाएं चंद्र में आती, वो लकड़ियां तोड़ तोड़ के इकट्ठी करती है, सर पे ला करके सर पे लेके आती, वो चूल्हे में लगती है, फूंकते कि चूल्हा आंखों में पानी आ रहा है, चूल्हे की लकड़ी से, इसके धुएं से। वो रोटी भी चकला पिलंडी ऐसी रोटी बनाती थी। कैसे रोटी बनाती थी? ऐसे खाती वो चूल्हे पे, तब वो के आपके चकला, तेलन, तवा ये खाते। तवा क्या था? तवा कौन सा था? वो मटकी आती, मटकी उसका नीचे का मटकी को गर्म कर लिया, उसका मटकी का आधा हिस्सा उसको गर्म कर लिया, उसमें रोटी सिकती थी। रोटी बेलने के लिए बस रोटी सिकती, बस गाय भैंस के बाद दूध निकाला, घी निकाला, वो चोपड़ा, वो अपना नमक मिर्ची की चटनी पीसी, तो बस खाते के लग के ताल तब तो कहाँ चलते थे मसाले, बस छाछ, रोटी, मक्खन, घी, पानी, दूध ये चलता था गाँव में। खाओ इतना फल, वर्तमान इतना फल आ गए, कहाँ चीजें फल लगती है? पहले की देखिए अम्मा कहीं हमारे सही करो आप। अब पता महिला के लिए इतनी सब कुछ तो हाँ, अब करो वर्तमान को तो सब इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। कुएं पे जाओ, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पानी खींच के लाओ, शैन खींचो तो सर पे लग के लेके आओ। रोटी खाया तो ये महाराज जी ने खाई हुई रोटी है, चूल्हे की रोटी है। सर पे पानी की 3 मटके लेकर के आओ आधा किलोमीटर से। आपको तो पहले की जिंदगी अच्छी थी। पैदल आना, 4 किलोमीटर जाना है, पैदल जाओ, जैसे बैलगाड़ी से जाओ, बैलगाड़ी में जाते थे। फोन कहानी बात भी करनी हो तो महीनों सालों निकल जाती थी। एक चिट्ठी लिखते, वो चिट्ठी बोलने में महीने लग जाते थे, चर्चा के ऊपर तार मैसेज आता था। आजकल इतनी सुविधा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। बेकार है। अरे यार बताओ, इतनी सुविधा होगी, या घर बैठो, आपका लड़का अमेरिका में, फेस टू फेस बात हो रही है आपकी। लड़का अमेरिका है, आप यहाँ हो, फेस टू फेस बात हो रही है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, सारी सुविधाएं हो गई। बोले पहले लोग अच्छे थे। तो और क्या, ये तो कुछ सिखा के चले गए अपन। आज वर्तमान में जो महाराज जी आगे ना करेंगे, महाराज जी ने कुएं का पानी लेना है, कुएं का, अच्छा अभी कहिए कुएं नहीं है, कुएं का पानी। और हमारे महाराज जी थे, मौका जी स्वयं जाओ पानी भर के लाओ, और कुआ तो नहीं ले रहा है, तो बेटा महिला जाती, पानी खींचती, सर के ऊपर लेके आती, कुएं के पानी से रोटी बनाती। सिगड़ी का चलेगा, गैस का नहीं, अब सिगड़ी रोटी बनाती है। ऐसी कहां से आ गए महाराज, अब कुएं का पानी पीना है, सिगड़ी की रोटी चल रही है। अब वर्तमान की महिलाएं कितनी आफत आती है। लेकिन पहले के भैया नहीं चलता था, सब कुछ चलता था। आज तो सब खिचड़ी बक गई। अंग्रेज हिंदी में आए थे, कुछ बातें सिखा के, सब उन्हीं की देन है भैया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप, क्या क्या चल गया पता नहीं। आज के वर्तमान में क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या है कोई पता नहीं। तो बस वही आएगा, लेकिन समय वही आएगा वापस। विज्ञान कितनी तरक्की कर ले, आना उसी में बढ़ेगा आपको। आप बोलते ना वर्तमान के बच्चे लोग कि पाव भाजी, चाउमीन, दुनिया भर का आइटम आ गए खाने के लिए। देखिए हमने कभी आज ही वर्तमान में लोग उसी पे आ रहे। आपने देखा जो चीन में आते शादी पार्टी में आप चाहते हो 56 लोग सामने, रसमलाई, चाउमीन, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, क्या क्या सामने बैठे थे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ है ना, सबसे भीड़ कहाँ मिलेगी शादी पार्टी में, कहाँ मिलेगी पता है आपको? आप देखना जब भी शादी वादी में हो ना, निश्चित कर लेना, होता है तंदूरी रोटी का रोटी का काउंटर लगता है, रोटी का काउंटर, तंदूरी ताल तो तंदूरी रोटी, वहां लोग प्लेट लेके ज्यादा खड़े मिलेगा आपको।
प्लेट लेके ज्यादा खाने में क्या है प्लेट, रोटी और दाल, इसका नाम है तंदूरी रोटी और तंदूरी दाल, है वही, लेकिन उसको नए फैशन के हिसाब से करते हैं तंदूरी। लास्ट में खाना रोटी जब चाहिए अपने को, लास्ट में आएंगे उसी में। ये सब कितनी दिन ऐसे तंदूर स्वास्थ्य खराब की होती है, कुछ भी नहीं है। अब कहने में बहुत कुछ है। आज 15 अगस्त है, अपन दिन को याद करते हैं कि देश के लिए कुर्बान हो गए, आज वो स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता में अपन लोग अब ऐसा भी नहीं करें कि वापस अपने स्वतंत्रता हासिल करनी पड़े, एकजुट रहे, पूरा भारत एक था, एक है और आगे भी एक ही रही। मोदी सरकार बहुत एक अच्छी सरकार आई वर्तमान में। मोदी ने पूरे विश्व को एकजुट एक धागे में पिरो रखा है। आज पूरा विश्व कह रहा है कि मोदी वाकई में क्या दिमाग है। मोदी ने चाय वाला था, चाय देश के लिए देश का प्रधानमंत्री बन गया और देश का प्रधानमंत्री अपने विश्व में उसने एक अलग छाप बना रखी है। ऐसे ही सब लोग वर्चस्व अपना कायम रहे और जो पुराना युग था वो युग वापस आए। राम राज्य, राम राज्य तो वैसे नहीं आए। अपना राम मंदिर कितने सालों से युद्ध चल रहा था, आज स्वतंत्र हो गए तो कम से कम राम मंदिर बन गया और मन के आज देश में दिवाली आई गई। जब राम मंदिर बना ना, राम मंदिर बना था प्रतिष्ठा होती, उसको पूरे लोग फटाके छूटे थे, ऐसे लगा राम राज्य आ गया। वो सही बात है, राम राज्य आ भी गया, राम राज्य चल रहा है, सब स्वतंत्र है, सबको अपने में कार्य करने का अधिकार है, कोई पंथिस में नहीं है। वर्तमान में देखा जाए ना कि सब अच्छा है, वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य देखा जाए तो आप लोग कहें कितना ही, लेकिन अगर सही दिशा देखिए तो अच्छा कार्य भी है। अपने जिसको सही साधना करने से हम लोग मिलेगा आगे अपने साथ साधना कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। 6 मर्जिया विहार करो, कोई रोक टोक नहीं है। पहले तो मिलेगा विहार ही नहीं कर सकते थे, दिगंबर साधु का निश्चित तक विहार नहीं कर सकते थे, मंदिर के लिए दर्शन नहीं कर पाते थे, कितने लोग टूट रहे। आज सबको स्वतंत्रता है, अपने अनुसार धर्म के प्रभाव करो। आज एक चीज हो रहा है कि देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम भी स्वतंत्र हो। 8 करोड़ की 148 प्रकृतियां इस आत्मा के साथ लगी हुई है। आत्मा के साथ 8 करोड़ की 148 प्रकृतियां लगी हुई है। अभी हम लोग देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। हमारी अपनी आत्मा ही ना वो स्वतंत्र नहीं है। सही स्वतंत्रता तो वही है कि अपनी आत्मा स्वतंत्र हो। अभी देखा है ना, तो सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस होता किसका है? सिद्ध का। सिद्ध भगवान ना वो स्वतंत्र है, सिद्ध भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, अपन तो परतंत्र है। इस शरीर के अंदर कैद है, वो तुम कब आएगा? इस शरीर के कैद जाने से छूटे, परतंत्रता छूटे, या आत्मा भी परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो, तभी अपनी सही स्वतंत्रता है। आज हम मिली बने यही भावना भा रहे कि भगवान हम भी देश तो स्वतंत्र हो गया, हम भी स्वतंत्र हो। आज 148 करोड़ प्रकृति की शांति करेंगे करने यही भावना भाई कि भगवान हम भी स्वतंत्र हो गए। अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। वो जो स्थायी निवास है हमारा, जो पक्का मकान है, कहाँ है? सिद्धालय। अपने पक्के मकाने पहुंचे, सिद्धालय हो गए। हमको पीपू लाले भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको पीपू लाले भगवान सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में, हमको पीपू लाले भगवान सिद्धों के दरबार में। तो भगवान हमको सब कर्मों का नाश करके साथ में करके अरहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करें। आज के लिए भावना भारे कि इतनी क्षमता है कि इस कर्म से हमको मुक्ति मिले, हिंदू साथ में करें तो तुम स्वतंत्रता को प्राप्त करें। और यही भाव के साथ छोटे लाइन के साथ आत्मा के वास्ते साधना के वास्ते चल हो राही चल हो राही, बोलो आत्मा के वास्ते साधना के वास्ते चल राही चल राही चल, मोक्ष की मंजिल मिले, मोक्ष की मंजिल मिले, शांति के सरज सिखले, शांति के सरज सिखले, चल हो राही चल हो राही चल। एक साथ आत्मा के वास्ते
से तो चल रे राहु चल, चल रे राहु। जय श्री महावीर भगवान की अतिथि श्री विशेष सार्वजनिक की जय।